जय माता दी। हम गुरुकराल रुद्र तारा कौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2021 के अंदर। भगवती महाकामरूपिणी कामेश्वरी भगवती दुर्गा देवी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, आप सभी पे माँ भगवती भवतारिणी देवी कृपा करती रहे, ऐसा ही हमारा शुभ आशीष है, शुभ वंदन है। वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियो से रिगार्डिंग जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। इस चैनल के माध्यम से हम गुरुकराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी साधकों के घरों में बैठी हुई माँ भगवती भवतारिणी के मंदिर के दशा के बारे में हम बताना चाहते हैं। ज़्यादातर हमने लोगों के घरों के अंदर हमने देखा है कि लोग माँ भगवती भवतारिणी, माँ भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी, भगवती कालिका के मंदिरों की स्थापना करते हैं। घरों के अंदर एक सुंदर भव्य मंदिर बनाया होता है लोगों ने, जिसके अंदर सुंदर प्रतिरूप में महामाई का चित्र या फिर जो है यथाकथित भगवती की कृपा जिन पे के ऊपर अधिक हो तो वो स्वरूप भी स्थापित करते हैं। किंतु इन मंदिरों की स्थापना में लोग क्या गलती कर बैठते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिरों की प्रतिस्थापना के उपरांत उनके घर का जो भौगोलिक परिस्थिति है या वातावरण घर का वो एकदम से खराब हो गया। इनके घर का उस मंदिर की स्थापना करने के बाद या देवी महामाई के मंदिर की स्थापना के उपरांत घर का माहौल खराब हो गया। किन कारणों से खराब होता है? पहले तो ये चीज हम बता देना चाहते हैं कि मंदिरों के अंदर जो लोग घर के अंदर मंदिर प्रतिस्थापित करते हैं उन लोगों को कभी भी घर के अंदर मंदिर के ऊपर गुबंद की स्थापना नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ज्यादातर लोगों के घरों के मंदिरों में हमने देखा है कि लोग मंदिरों के स्थान पर गुबंदों की स्थापना कर देते हैं। गुबंद की स्थापना करना बहुत बड़ा जो है कार्यभार होता है। वो गुबंद जो है संसार की नाभि के ऊर्जा शक्ति का प्रतीक होता है जो मंदिरों के ऊपर स्थापित किया जाता है। गुबंद को कभी भी छत के नीचे नहीं पूजा जाता। मंदिरों जो बड़े मंदिर होते हैं उनके ऊपर गुबंद क्यों बनाया जाता है? ताकि कोई भी इंसान पशु पक्षी उसके ऊपर चढ़ ना सके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हीं गुबंदों स्वरूप मंदिरों को घर के अंदर स्थापित कर लेते हैं और वो छत के नीचे आ जाता है और उसके ऊपर आप चढ़ जाते हो। तो आप घर की भौगोलिक परिस्थिति या चक्रमंडल को आप घर के अंदर प्रतिस्थापित कर लेते हो आप। और जिस समय सभी के पर नक्षत्र आपके घर के अंदर जो है समाहित हो जाते हैं और आप उन नक्षत्रों को अपने अनुरूप ढाल नहीं सकते, वैसा माहौल आप क्रिएट नहीं कर सकते जैसा कि बड़े मंदिरों में जो है स्थापित किया जाता है देवी दुर्गा के लिए। तो ऐसे घरों के अंदर जो है सदैव से ही कलह का वातावरण, अशांति का वातावरण जो है होना शुरू हो जाता है। ऐसे घरों के अंदर कभी भी बरकत नहीं होती, ना ही जो है इस घर के अंदर कभी भी धन वृद्धि होती है, ना ही इस घर के अंदर किसी भी प्रकार का जो है मतलब घर के अंदर किसी भी प्रकार की इनके जो है वृद्धि नहीं हो सकती। घर के अंदर नुकसान ही नुकसान में इनका जीवन जो है चला जाता है। घर के अंदर किसी भी प्रकार का उनको सुख सुविधा प्राप्त नहीं होती। घर के अंदर बीमारियां अधिक रहती हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर के अंदर बरकत नहीं रहती। ऐसे घरों के अंदर वो लोग खुद ही मतलब इस चीज को नोट कर सकते हैं कि जिन्होंने घर के अंदर गुबंद वाले मंदिर को स्थापित किया और उन लोगों के घरों में कितना लड़ाई झगड़ा है, कितनी उनके लोग घरों में नेगेटिविटी है, कितने उनके बनते बनते काम बिगड़ गए हैं। उन लोगों के घर के अंदर कभी भी ऐसे मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए जिसके ऊपर गुबंद स्थापित हो। महाकालिका के मंदिर के ऊपर जो है जो गुबंद होता है वो गुबंद भी जो है नवरत्ना गुबंद होना चाहिए, या तो नवरत्ना गुबंद होना चाहिए या त्रिरत्ना गुबंद होना चाहिए। अब नवरत्ना गुबंद कैसा होता है ये हम आपको बताते हैं। जैसा दक्षिणेश्वर मंदिर कलकत्ता में देवी भवतारिणी के जो मंदिर के ऊपर जो गुबंद स्थापित है वो संसार के जो है नवग्रह चक्रमंडल शक्ति और नव दुर्गा महाशक्ति के चक्रमंडल के साथ स्थापित किया गया, जिसके अंदर देवी की 9 कलाएं विद्यमान है। समझे? देवी की 16 कलाओं में से 9 कलाएं देवी की विद्यमान है उस मंदिर के अंदर। या तो मां काली के साथ यदि सत्व विधान में नवरत्न मंडल की स्थापना की जाती है, या फिर मां काली का जो मंदिर होता है उसको त्रिरत्ना मंदिर के रूप में पूजन किया जाता है। काली माता को कभी एक रत्ने मंदिर के ऊपर कभी पूजा नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब माँ काली का जो मंदिर बनाते हैं या घरों के अंदर मंदिर की स्थापना कर लेते हैं जिनके ऊपर इस प्रकार का भुज या फिर जो है गुबंद रूप में प्रतिस्थापित होता है। लेकिन वो जो स्थान होता है, चाहे आप काली घाट कलकत्ता को आप देख लीजिए, वहां पर भी माँ का त्रिरत्ना मंदिर स्थापित है। वहां पे जो कलश की जो स्थापना वो त्रि रूप में माँ के दरबार पे की गई है। उसी प्रकार से यदि आप दक्षिणेश्वर में आप देखते हैं या यदि आप तारापीठ में आप देखते हैं तो वहां पे भी त्रिरत्नों में महामाई के गुबंद की स्थापना की गई है। तो किसी भी ऐसे काली के मंदिर में जो है एक रत्ना मंदिर या फिर एक महाचक्र मंडल कलश के रूप में जो है स्थापित नहीं किया जाता काली माता के मंदिर में मूल रूप में। और घरों के अंदर जो मंदिर होता है उसमें मां काली की भौगोलिक परिस्थिति को बदल के रख देता है।
जो चक्र मंडल जो होता है वो नाभिकीय ऊर्जा शक्ति का प्रतीक होता है, अर्थात तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक होता है। जो एक जो है रत्ना मंदिर होता है या एक कलश के रूप में जो मंदिर देवी का स्थापित किया जाता है। कालिका की जब भी मूर्ति घर में या फोटो घर में स्थापित की जाए तो उन लोगों को कोशिश करें कि या तो घर में कालिका के मंदिर के ऊपर किसी भी प्रकार का गुबंद आप ना रखें, यदि घर के अंदर आप महाकालिका का मंदिर स्थापित कर रहे हैं या फोटो स्थापित कर रहे हैं, या फिर यदि आप गुबंद स्थापित ही अगर आपको करना है तो आप घर के अंदर ना करें, इसको खुले के अंदर स्थापित करें। कभी भी अपने शयन कक्ष में काली माता के मंदिर को ना बनाएं, जहां पे आप अपना जो है दैनिक नित्य क्रम को भी पूर्ण करते हैं, या फिर आप अपने यदि पति पत्नी वाले संबंध बनाते हैं तो ऐसे स्थानों पे काली माता के मंदिर या चित्र को स्थापित भी नहीं करना चाहिए। घर की भौगोलिक परिस्थिति बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। हिंसक प्रवृत्ति की जो शक्ति है ये, क्योंकि देवी का जो स्वरूप होता है, ज्यादातर चित्रों में आपने देखा कि भगवती जो है राक्षसों के साथ युद्ध कर रही होती है। देवी के पीछे बहुत सारी योगिनियां होते हैं जो कि युद्ध अवस्था में होते हैं, तो इसको देख करके हिंसक प्रवृत्ति आना स्वाभाविक है पति पत्नी के प्रति। तो जिस समय आप संबंध बनाते हैं उनको देखते हो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। घर के अंदर यदि माँ काली के मंदिर को यदि आप स्थापित करना है या फोटो को स्थापित करना है तो आप कभी भी ऐसे गुबंद रूपी मंदिर में माँ कालिका देवी के मंदिर की फोटो या चित्र को स्थापित ना करें। ये सभी के लिए हमारा आदेश है। इसके स्थान पे आप महामाया के चित्र को किसी खुले स्थान के ऊपर आप स्थापित करें। मंदिर को खुले स्थान में आप बना सकते हैं माँ काली के। यदि आप माँ काली के मंदिर को खुले स्थान पे नहीं बना सकते तो आप एक नॉर्मल मतलब उनके ऊपर गुबंद ना रखें, आप खुले में उनको स्थान दीजिए। ऐसे मंदिर में काली की स्थापना नहीं की जाती। स्पष्ट शब्दों में हम ये बोलना चाहते हैं आपको। दूसरा एक कारण हम आपको ये भी बोल देते हैं कि काली के मंदिर की यदि आपको घर में स्थापना करता है तो देवी का मुख सदैव दक्षिण में वास कर जो है मुख करवाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की जो दिशा होती है वो यम देवता की दिशा होती है। मृत्यु की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। मौत की जो दिशा होती है वो दक्षिण बोली गई है सदैव से ही। तो मृत्यु का साया दक्षिण दिशा में रहता है। आपके पितृदेव सदैव उग्र स्वभाव की शक्तियां जो होती हैं, चाहे वो शनिश्चर देव हो, चाहे वो पितृदेव हो, चाहे वो प्रेत देवता हो, समझे। तो शहर की सीमा के बाहर पहले काली माता के जो मंदिर बनाए जाते थे शहर की सीमा के बाहर दक्षिण में बनाए जाते थे। लेकिन अगर आपको घर में स्थापित करना है तो आप याद रखिए कि घर के अंदर यदि आपको स्थापित करना है तो आप घर के अंदर छत के नीचे कभी गुबंद को स्थापित ना करवाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर का वातावरण खराब ना हो, माहौल खराब ना हो, तो लोग माँ काली को ब्लेम करते हैं कि माँ काली के पूजा के द्वारा हमारे घर का माहौल बिगड़ गया। माँ की पूजा के द्वारा आपके घर का कोई माहौल नहीं बिगड़ा है। महामाई की पूजा के स्थान पर आपकी की गई गलतियों के कारण आपके घर का माहौल बिगड़ा है। आप इन गलतियों को ना करें, आप इन सब चीजों को हटाएं, गुबंद को हटाएं उस स्थान से, खुले में महामाई का पूजन करें। वैसे भी देवी का जो नग्न अवस्था का शरीर है वो खुले तत्व का प्रतीक है। देवी जो है सदैव से ही जो है दिगंबरता को, सदैव खुलेपन को, अर्थात किसी भी बंधन मुक्त में नहीं रहती, इसलिए गुबंद के रूप में महामाई को बांधने का प्रयत्न ना करें, तभी आप सभी के लिए अच्छा है। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। भगवती सभी का कल्याण करे, हमारा आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे।